अगर मैं आपसे कहूं कि एक आम सा दिखने वाला घर दिन में बच्चों की हंसी सुनता था, लेकिन रात को वही घर लाशों की बदबू से सांस लेता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी इंसानों के अंदर छिपे उस राक्षस की है जिसने नोएडा के निठारी गांव को जिंदा नरक बना दिया। साल था 2005 से 2006। नोएडा का निठारी गांव, जहां रोज बच्चे खेलते थे, माएं आवाज लगाती थीं और जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। बच्चे गायब होने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किसी ने सोचा शायद भाग गए होंगे, किसी ने कहा कहीं काम पर चले गए होंगे। लेकिन जब 19 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए, तो पूरे गांव की रातों की नींद उड़ गई। हर गायब होने वाली कहानी एक ही जगह आकर रुकती थी। मकान नंबर D5, एक ऊंची 4 दीवारी। अंदर रहने वाला आदमी मोनिंदर पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। घर के बाहर से सब सामान्य, लेकिन दीवारों के अंदर कुछ सड़ रहा था। एक दिन पुलिस ने जब घर के पास नाले की खुदाई करवाई, तो जो निकला वो इंसानियत की कब्र थी। खोपड़ियां, हड्डियां, काटे हुए शरीर के हिस्से, मिट्टी नहीं, नरक उगल रहा था। डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि कत्ल हुए थे। डर इस बात यूहेंट का था कि ये सब महीनों से हो रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग उसी घर के सामने से हर दिन गुजरते थे, जहां मौत रोज खाना खाती थी। पूछताछ में जो सामने आया, वो सुनकर पुलिस तक कांप गई। बच्चों को बहलाया जाता, अंदर ले जाया जाता, और फिर कुछ बातें ऐसी थीं जो केस फाइलों में भी पूरा नहीं लिखी जा सकी। आज भी लोग पूछते हैं, असली राक्षस कौन था, मोनिंदर या सुरेंद्र कोली? लेकिन कहानी का सबसे डरावना सच यह है कि अगर बच्चों के गायब होने पर शुरुआत में ही आवाज उठाई जाती, अगर सिस्टम जागा होता, तो शायद निठारी का नरक इतना बड़ा नहीं बनता। कभी कभी डर भूतों से नहीं होता, डर उन इंसानों से होता है जो हमारे बीच रहकर हमें इंसान समझते ही नहीं।